हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन की वर्डिंग पे चले जाते हैं। बोलता है स्फीयर है और जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की दिया हुआ है। ठीक है। द टू प्लेन्स कट्स अ पीस सच दैट द फर्स्ट प्लेन passes थ्रू द सेंटर x equals to 0 and second plane that passes through r by 2 basically. Calculate the effective resistance between these two planes. ठीक है। यू कैन गिव अ ट्राई। ओके, विल स्टेट अवे कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। चलिए, तो मैं इस डायग्राम को एक बार और बना लेता हूं और फिर वो क्या बोलना चाह रहा है। एक प्लेन यहाँ पे है, मैं 2D डायग्राम बनाया हूँ। एक प्लेन यहाँ पे है और एक प्लेन आपका यहाँ पर है। इस प्लेन को x इक्वल्स टू 0 बोलना चाह रहा है, इस प्लेन को x इक्वल्स टू r बाई 2 बोलना चाह रहा है। इस दोनों प्लेन के बीच का r इक्विवेलेंट आपको निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड आउट r इक्विवेलेंट बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो आपको एक क्या करना पड़ेगा। यदि हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करें, आर की वैल्यू मैंने पढ़ा है रो इंटू एल बाई ए होता है। एल क्या यहां होता है? लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो ऑब्वियसली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे एरिया जो है वो वेरिएबल है ना। एरिया इज वेरिएबल। लेंथ तो हम लोग आर बाई 2 लिख सकते थे, बट एरिया हर जगह पे आपका वेरिएबल है। तो यानी आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन करते क्यों है ना। तो जब भी एक सवाल करिए ना, तो हमेशा सोचिए इस चीज़ को, क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो चलिए, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे। इस एलिमेंट को मैं एक्स पे जा करके dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया मैं। ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा आर था। तो आपको पता चल गया होगा इस एलिमेंट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। आप ये भी पूछ सकते हैं सर, एलिमेंट जो आपने चूज किया वो ऐसा ही क्यों चूज किया, किसी और टाइप का एलिमेंट क्यों नहीं चूज किया। तो उसके पीछे, एलिमेंट लिखने के पीछे पूरी कहानी ये होती है कि आप एलिमेंट ऐसा लो कि उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सको। तो सबसे बड़ा इशू आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में इस एरिया का रोल था। ऐसा नो, एरिया हर जगह वेरिएबल था। तो हमें एरिया को कांस्टेंट करने की सोच करो आप, है ना। एरिया शुड बी कांस्टेंट, ऐसा सोचो आप। तो यदि आपने फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ एलिमेंट ले लिया होता तो सर यहां भी एरिया कांस्टेंट है। बट क्या ये एलिमेंट आपने फॉर एग्जांपल ऐसा लिया तो आपको इस फॉर्मेट में जाना पड़ता। अच्छा, इस टाइप का एलिमेंट लेते। अब दिक्कत आपको यहां से हो जाती है ना, इस वाले पार्ट का एलिमेंट कैसे लोगे, है ना। तो दिस वाज नॉट ए गुड चॉइस। फिर कहा सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया। अगेन वही सेम एनालिसिस होती, यहां से यहां तक लेते, चलो ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या करोगे। तो एलिमेंट ऐसा हम लोग चूज करते हैं जिसको हम लोग बिल्ड करके उस चीज को बना सकते हैं ना। जैसे मुझे इस वाले स्ट्रक्चर को बनाना है, ध्यान से रखना, इस स्ट्रक्चर को बनाना है। तो यदि हम लोग ऐसा एलिमेंट लेना स्टार्ट करें, है ना, ऐसा एलिमेंट लेना स्टार्ट करें और सारे को ऐड कर दें, तो क्या यही स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, क्या यही स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग एलिमेंट हमेशा ऐसा चूज करते हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर बन जाए आसानी से। तो हमने ऐसा एलिमेंट ले लिया। अब इस रेजिस्टेंस को लिखने की कोशिश करते हैं ना। तो डी आर लिखेंगे, इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ रो वी कैन राइट 1 बाई के। लेंथ के स्थान पे क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाय पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट कर देना है। आर इक्वल्स टू 1 बाय पाई टाइम्स ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक, 0 टू आर बाई 2 तक एक्स वारी कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली 1 बाई पाई की 1 बाई 2 आर एल टाइम्स ऑफ आर प्लस एक्स डिवाइड बाय आर माइनस एक्स। और एक्स की लिमिट पुट कर लेते हैं 0 टू आर बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 बाई 2 पाई की आर एल टाइम्स ऑफ आर प्लस आर बाई 2, 3 आर बाई 2, आर माइनस आर बाई 2 आर बाई 2, यानी ये 3 हो गया।
ये मेरा आंसर आएगा ln की 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई k टाइम्स ऑफ r। नाउ कुछ लोगों को इंटीग्रेशन ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना, तो उस इंटीग्रेशन को करने का तरीका बताता हूँ आपको मैं। dx डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको आप ऐसे लिखिए dx डिवाइड बाय आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। दिस मेथड इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली। ओके, सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 1 बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर को, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर को मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, a डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को r माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 1 बाय आर प्लस एक्स, ये बच जाएगा a, ये बच जाएगा b इंटू आर माइनस एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू आर पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 आर ए, और ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। करेक्ट, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 2 आर। सिमिलरली मुझे b की वैल्यू पता करनी है, तो आप r प्लस एक्स से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 बाय आर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा a टाइम्स ऑफ r प्लस एक्स डिवाइड बाय r माइनस एक्स प्लस b। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस r, तो आपको ये टर्म जीरो हो जाएगा। करेक्ट, तो आपका b की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 आर विद अ माइनस साइन। तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा था, इसको आप लोग इस फॉर्मेट में ले सकते हो, 1 बाय 2 आर कॉमन लीजिए, है ना, इट इज dx डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी थी, r माइनस एक्स माइनस ऑफ dx डिवाइड बाय r प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1 बाय 2 आर ln टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स होगा, लेकिन एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ऐसा ना, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ln ऑफ r प्लस एक्स। करेक्ट, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। तो वी कैन राइट हियर 1 बाय 2 आर विथ अ माइनस साइन ln टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स r प्लस एक्स है। हैव आई डिड ए मिस्टेक, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। a की वैल्यू इतनी आई थी, x की वैल्यू माइनस आर पुट किए थे, अरे यार ये तो प्लस आएगा, दिस विल बी प्लस, आई मेड मिस्टेक हियर, ये प्लस होगा। करेक्ट, सो या नाउ इट इज करेक्ट। सो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, सो दिस वी कैन राइट बेसिकली 1 बाय 2 आर ln टाइम्स ऑफ r प्लस एक्स डिवाइड बाय r माइनस एक्स। ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट था आपका ये, सो मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया, या फाइन, एंड ऑब्वियसली प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कर दिया। थैंक यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डील विथ अ क्वेश्चंस जहां पे आपको एक एलिमेंट लेना होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस वैल्यूज। ओके, थैंक यू वेरी मच।